राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे धनतेरस की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। धनतेरस की व्रत कथा जो है उसको धनतेरस के दिन अगर सुनी जाए तो उस दिन माता महालक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो धनतेरस के दिन इस धनतेरस की पौराणिक व्रत कथा को अवश्य सुनिए। यह बहुत ही पुण्य फल देने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और पौराणिक व्रत कथा को संपूर्ण सुनिए। आइए शुरू करते हैं। क्या है धनतेरस की पौराणिक व्रत कथा। एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। तो ये बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के सहित भूमंडल पर आ गए। देर के बाद जब एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ और आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए हैं, कोई रहस्य जरूर है। ऐसा सोचकर लक्ष्मी जी से रहा न गया। ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, वह खूब फला फूला था। वे उधर ही चल पड़ी। सरसों की शोभा से वे मुग्ध हो गईं और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चली। आगे गन्ने का खेत खड़ा था। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। इसी क्षण विष्णु जी आ गए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर श्राप दिया, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक इस अपराध की सजा के रूप में सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर को चले गए। लक्ष्मी किसान के घर पर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी इस बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी के आदेशानुसार ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान ने 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी के जाने के लिए समय आया और वो जाने के लिए तैयार हुई। जी लक्ष्मी जी को लेने आए और किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। लक्ष्मी जी भी बिना किसान की मर्जी वहां से जाने को तैयार नहीं थी। विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी जी को लेकर नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा को देने के लिए दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सपरिवार गंगा स्नान के लिए चला गया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियां ले गए। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा कि माता ये 4 भुजाएं किसकी हैं। गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां भेंट दी है वे किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा, मेरे घर में जो स्त्री आई है उन्होंने ही मुझे दी है। इस पर गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौट आया। वहाँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, परंतु ये तो चंचला है, कहीं ठहरती ही नहीं, इनको बड़े बड़े तक नहीं रोक सके। को मेरा श्राप था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल धनतेरस है,
मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। महत्व धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस दिन का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इस बारे में कहा गया है कि जिन परिवारों में धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है, वहां अकाल मृत्यु नहीं होती। घरों में दिवाली की सजावट भी आज से ही शुरू हो जाती है। इस दिन घरों को स्वच्छ कर, लीप पोत कर, चौक रंगोली बना सायंकाल के समय दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है। यह सब धनतेरस के दिन ही करना चाहिए। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलना व नए बर्तन खरीदना शुभ माना गया है। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदने से तो अत्यधिक पुण्य लाभ होता है। इस दिन हल जुती मिट्टी को दूध में भिगोकर इसमें सेमर की शाखा डालकर लगातार 3 बार अपने शरीर पर फेरना और कुमकुम लगाना चाहिए। कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घाट, गौशाला, कुआं, बावली, मंदिर आदि स्थानों पर 3 दिन तक दीपक जलाना चाहिए। तुला राशि में सूर्य में चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या को जलती लकड़ी की मसाल से पितरों का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। यह त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। हमारे देश में सर्वाधिक धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहार दीपावली का प्रारंभ धनतेरस से ही हो जाता है। इसी दिन से घरों की लिपाई पुताई प्रारंभ कर देते हैं। दिवाली के लिए विविध वस्तुओं की खरीद आज की धनतेरस के दिन की जाती है। इस दिन से कोई किसी को अपनी वस्तु उधार नहीं देता। इसके उपलक्ष्य में बाजारों में नए बर्तन, वस्त्र, दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी गणेश, खिलौने, खील बतासे तथा सोने चांदी के जेवर आदि भी खरीदे जाते हैं। इस दिन वैदिक देवता यमराज का पूजन किया जाता है। पूरे वर्ष में एकमात्र यही वह दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। पूजा दिन में नहीं की जाती, अपितु रात्रि होते ही यमराज के निमित्त एक दीपक जलाया जाता है। इस दिन यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। इस दीप को जमदीवा अर्थात यमराज का दीपक कहा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नई रुई की बत्ती बनाकर 4 बत्तियां जलाती हैं। दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर स्त्रियां यम का पूजन करती हैं। क्योंकि यह दीपक मृत्यु के नियंत्रक यमराज के निमित्त जलाया जाता है, अतः दीप जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से उन्हें नमन तो करें ही, साथ में यह भी प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें और किसी की भी अकाल मृत्यु न हो। के दिन ही आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। इसलिए वैद्य, हकीम और ब्राह्मण समाज आज धन्वंतरी भगवान का पूजन कर धन्वंतरी जयंती मनाते हैं। आज के ही दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस में उनका भी पूजन किया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि धनतेरस आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में नए बर्तन खरीदते हैं और उनमें पकवान रखकर भगवान धन्वंतरी को अर्पित करते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि असली धन तो स्वास्थ्य है। धन्वंतरी ईसा से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुए थे। वह काशी के राजा महाराज धन्व के पुत्र हैं। उन्हें शल्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण गवेषणाएं की। उनके पौत्र दिवोदास ने उन्हें परमार्जित कर सुश्रुत आदि शिष्यों को उपदेश दिए। इस तरह सुश्रुत संहिता किसी एक का नहीं बल्कि धन्वंतरी, दिवोदास और सुश्रुत तीनों के वैज्ञानिक जीवन का मूर्त रूप है।
धन्वंतरी के जीवन का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग अमृत का है। ये जीवन के साथ अमृत का कलश जुड़ा हुआ है, वह भी सोने का कलश। अमृत निर्माण का प्रयोग धन्वंतरी के स्वर्ण पात्र में ही बनाया था। उन्होंने कहा था कि जरा मृत्यु के विनाश के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं ने सोम नामक अमृत का आविष्कार किया था। तो आज आपने जाना कि धनतेरस की पौराणिक व्रत कथा क्या है और मैंने आपको पूजा विधि भी इसमें बताई है। तो धनतेरस वाले दिन इस व्रत को पौराणिक कथा को अवश्य सुने। कार हम सभी धनतेरस किस लिए मनाते हैं यह भी आपने जाना। अगर धनतेरस के दिन आप इस पौराणिक व्रत कथा को सुनते हैं तो माता महालक्ष्मी की कृपा अवश्य रूप से प्राप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ें। चैनल पर ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।